हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ का क्षेत्रफल क्रमशः 144 वर्ग सेंटीमीटर तथा 81 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज एबीसी की सबसे लंबी भुजा की लंबाई 36 सेंटीमीटर और छोटे त्रिभुज डीईएफ की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? चार विकल्प है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मान लीजिए एक ये त्रिभुज है एबीसी, ये मैंने मान लिया एबीसी, और एक त्रिभुज है डीईएफ। इस तरीके का त्रिभुज है डी ए बी सी, ये मान लिया, और ये डी ई एफ, ये मान लिया। अब मान लेते हैं कि ये सबसे लंबी भुजा ये 36 सेंटीमीटर मुझे दी है। तो मुझे ज्ञात करना है डीईएफ की सबसे लंबी भुजा की लंबाई। तो अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं इस प्रश्न की, तो देखिए अगर दो त्रिभुज है इस तरीके से पी क्यू आर और त्रिभुज एबीसी, ये दो त्रिभुज है, और अगर ये दो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी की, तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होता है क्यू आर बटा में बी सी बराबर में पी आर बटा में ए सी, ये बराबर होते हैं। और इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, पी क्यू आर बटा में त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होता है, इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से माना कि त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं, माना बीसी सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा है, ये मान लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ए बी बटा में डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ बराबर ए सी बटा में, यहाँ से लिख सकते हैं ए सी बटा में डी एफ, ये लिखेंगे। अब देखिए अगर इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा BC है, मतलब कि इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा कोण होगा। हमें पता है त्रिभुज में जिस भुजा की लंबाई सबसे ज्यादा होती है उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होता है, ये चीज हमें पता है। अब अगर ये दो त्रिभुज है समरूप है तो इनका जो संगत कोण होंगे वो समान होंगे, तभी ये समरूप है, ये समान होंगे। तो इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा वो DEF होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि त्रिभुज DEF में कोण क्या लिखेंगे, EDF सबसे बड़ा होगा, ये मैं लिख सकती हूँ। अब ये सबसे बड़ा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि EF, अतः EF सबसे बड़ी भुजा होगी। किस त्रिभुज में, डीईएफ में ये सबसे बड़ी भुजा होगी। अब देखिए यहाँ से सबसे बड़ी, तो मुझे ईएफ का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि मुझे दिया हुआ है इनके अनुपातों, इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो ए बी सी बटा में त्रिभुज DEF, ये मैं लिख सकती हूँ बराबर इनके संगत भुजाओं के अनुपात वर्ग का। तो अगर मैं लिखूं कि BC बटा में EF का वर्ग, ये मैं तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये 36 बटा में EF का वर्ग, ये लिख सकती हूँ मैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 36 बटा में EF बराबर में इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 144 बटा में 81। तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि 36 बटा में EF बराबर में 12 बटा में 9, ये मैं लिख सकती हूँ। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको गुना कर दूं तो क्या लिखेंगे, EF गुना में 12 बराबर में क्या हो जाएगा, 36 गुना 9, तो 36 गुना 9, EF बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 36 गुना 9 बटा में 12, तो 12 से कटेगा 3 बार में EF का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज DEF की सबसे लंबी जो भुजा हो जाएगी वो 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प है, सी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आए। धन्यवाद।